महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें अनगिनत रहस्य और कहानियां छिपी हुई हैं। यह केवल पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध की गाथा नहीं है, बल्कि इसमें देवताओं, ऋषियों, राक्षसों और अमर पात्रों की कहानियां भी समाहित हैं। ऐसा ही एक रहस्यमयी पात्र है अश्वत्थामा, जिन्हें चिरंजीवी अमर कहा गया है। इस कथा में हम जानेंगे कि महाभारत के युद्ध के बाद अश्वत्थामा का क्या हुआ और वह आज भी इस धरती पर किस प्रकार भटक रहे हैं। अश्वत्थामा महर्षि द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। उनका जन्म स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था। जन्म लेते ही वे घोड़े के समान रंभाने लगे, इसीलिए उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। उनके मस्तक पर एक दिव्य मणि सुशोभित थी, जो उन्हें अजेय बनाती थी और किसी भी प्रकार की बीमारी, भूख या थकान से बचाती थी। जब अश्वत्थामा युवा हुए तो उन्होंने अपने पिता द्रोणाचार्य से महान अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा ली और महायोद्धा बने। भगवान शिव ने उन्हें यह वरदान दिया था कि वे अमर रहेंगे, परंतु यह अमृत्व उनके लिए एक श्राप भी बन जाएगा। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। अश्वत्थामा कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे थे और उनकी वीरता अद्वितीय थी। लेकिन युद्ध के 13वें दिन जब अर्जुन ने जयद्रथ वध किया, तब कौरव पक्ष पर संकट गहरा गया। इसके बाद द्रोणाचार्य ने युद्ध में ऐसा संहार मचाया कि पांडव सेना भयभीत हो गई। भगवान श्री कृष्ण को ज्ञात था कि द्रोणाचार्य को परास्त करना आसान नहीं है। उन्होंने युधिष्ठिर से अश्वत्थामा हतः अश्वत्थामा मारा गया कहने को कहा और इस वाक्य को अधूरा छोड़ दिया। बाद में भीमसेन ने धीरे से नरो व कुंजरो व मनुष्य या हाथी कहा। जब द्रोणाचार्य ने यह सुना तो उन्होंने अपने अस्त्र छोड़ दिए और ध्यान मुद्रा में बैठ गए। इसी समय द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को यह ज्ञात हुआ कि उनके पिता का छल से वध कर दिया गया, तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वह पांडवों को समाप्त करके ही दम लेंगे। युद्ध समाप्त होने के बाद अश्वत्थामा ने कौरवों की हार से व्यथित होकर पांडवों के शिविर पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया।